आज मौसा तथा लौसा का क्लास लेकर के आए हैं। सबसे पहले आज आप लोग को परिभाषा के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसके बाद हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के सोल्व करेंगे। तो चलिए आज सबसे पहले परिभाषा की बात किया जाए कि मौसा किसे कहते हैं, यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मौसा जो होता है दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त करे। जैसे 16 और 20 का मौसा यदि पूछेगा तो 16 और 20 का मौसा कौन बड़ी से बड़ी संख्या है जो 16 को भी डिवाइड करे और 20 को भी डिवाइड करे। कौन बड़ी से बड़ी संख्या है? तो बड़ी संख्या क्या है? 4। यही इसका मौसा होगा 4। अब चलते हैं लौसा की परिभाषा। दो या दो से अधिक संख्याओं का लौसा वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए वह संख्या लौसा कहलाता है। जैसे 16 और 20 की लौसा की बात की जाए तो वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 16 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। तो 16 से भी कटने वाली और 20 से भी कटने वाली संख्या कौन सी होता है? 80। यही इसका लौसा हुआ। अब आप लोग को बताते हैं कि लौसा और मौसा हम लोग निकालेंगे कैसे। कोई दो संख्या लेते हैं 16 और 20, इसका लौसा आप लोग बच्चे में जैसे सीखे थे उसको उस तरीका से सबसे पहले बता देते हैं कि 16 और 20 में का लौसा हम लोग बच्चा में कैसे निकाले थे। 16 और 20 को देखेंगे कि इसमें 2 से डिवाइड होता है कि नहीं डिवाइड हो रहा है। तो देखिए 2 से इसमें भी डिवाइड हो रहा है, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? यह हो जाएगा 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। अब देखेंगे 2 से ए भी डिवाइड हो रहा है, 2 से ए भी डिवाइड हो रहा है। तो चलिए फिर 2 से लेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4। ये कितना हो जाएगा? 5। अब देखते हैं 2 से देते हैं तो इसमें 2 से डिवाइड होता है, ये 5 2 से डिवाइड नहीं होता है। कोई बात नहीं है, एक डिवाइड होता है। तो चलिए तो पर भी लगा दीजिए 2 से। तो 2 2 जा 4, यानी इसमें नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये डिवाइड नहीं हो रहा तो 5 के 5 देंगे। अब चलिए फिर देखते हैं 2 से। तो 2 से इसमें डिवाइड होता है, इसमें नहीं होता है, फिर भी लगाएंगे हम लोग 2 से। एक तो डिवाइड हो रहा है तो 1, और इसमें नहीं हो रहा था 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था, 5 के 5 उतारेंगे। अब चलिए देखते हैं, अब देखेंगे 2 से तो 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है। अब देखेंगे 3 से तो 3 से न उसमें डिवाइड हो रहा है न ये डिवाइड हो रहा है। अब देखेंगे 4 से न ये इसमें डिवाइड हो रहा है न ये डिवाइड हो रहा है। अब देखेंगे 5 से तो 5 ये डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 5। तो कितना आता है मेरे भाई? 1, 5 1 जा 5। अब इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे तो क्या इतना होगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 पंचे 80। यानी इसका लौसा जो हो जाएगा मेरे भाई, इसका लौसा हो जाएगा 80। एक तरीका आप लोग बच्चे में सीखे हुए हैं, लेकिन आज हम लोग जो लौसा निकालेंगे उसको कैसे निकालेंगे, आज का जो तरीका है अलग तरीका है। जो आज आप लोग को बताएंगे वो मेन कॉन्सेप्ट है, इसी पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 16 और 20 का लौसा जो हम लोग निकालेंगे इसका गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग 16 का गुणनखंड कर लेंगे। तो 16 का जो गुणनखंड करेंगे तो देखिए इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है तो लिख दीजिए 8, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो कितना हो जाएगा 4, फिर इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है तो कितना लिखेंगे मेरे भाई? तो कितना 2 से 1, ऐसे हो गया। यदि इसको 16 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4, यानी 1 2 3 4, यानी ये भी लिख सकते हैं आप 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। उसी प्रकार यदि 20 की बात किया जाए, यदि 20 का गुणनखंड हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? चलिए निकालते हैं। इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है तो लिखेंगे कितना? 10। 10 2 से डिवाइड होता है तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब क्या होगा? इसको भी हम लोग गुना के रूप में लिखेंगे इस 20 के जगह पर। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2 गुने 2 गुने 5, यानी पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 क्या गो है? 2 ठो है तो लिखेंगे 2 के पावर 2 गुने 5। इसका मौसा क्या होगा और इसका लौसा क्या होगा? इसका मौसा और लौसा हम लोग कैसे निकालें? देखिए इसमें क्या है, मौसा में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है वही मौसा होता है। जो दोनों में कॉमन है तो देखिए इसमें 2 4 गो है, इसमें 2 2 गो है, यानी 2
दो ठो दोनों में है, 2 के पावर 2 ये दोनों में कॉमन है, इसका मौसो हो जाएगा 2 के पावर 2। अब रहा 5 की बात, तो 5 दोनों में तो नहीं है, जो दोनों में कॉमन होगा ये हो जाएगा मौसो, यानी 2 के पावर 2, यानी इसका मौसो हो जाएगा 4 आंसर। यदि लॉसक की बात किया जाए तो 2 के पावर 4 और 2 के स्क्वायर में यदि लॉसक की बात किया जाए तो जो बड़ा होगा, जिसका पावर बड़ा होगा ये हो जाएगा 2 के पावर 2 और 2 के पावर 4 का मौसो हो जाएगा 2 के पावर 4। और गुण्य इसमें 5 है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, जो नहीं मिलता है, जो कॉमन नहीं होता है, ये भी लास्ट में हम लोग लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 का मान कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 पंचे 80, यानी लॉसो हो गया 80 और मौसो हो गया कितना 4। एक बात यदि हम लोग देखते हैं, यदि मौसो को और लॉसो को गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, मौसा कितना है 4 और लौसा कितना है 80, और इस दोनों संख्या को गुना करते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो कितना होगा मेरे भाई, पहली संख्या कितना था 16, दूसरी संख्या कितना था मेरे भाई 20, तो 16 क्या और 20 का गुना करेंगे तो कितना, 16 दूना 32 320, 80 का 4 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 320, यानी मौसा के और लौसा का गुना करेंगे, पहली संख्या के दूसरी संख्या का गुना करेंगे तो दोनों क्या होता है बराबर। यानी ये आप लोग फॉर्मूला के रूप में याद रख लीजिएगा कि मौसा गुने लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यदि आप लोग को पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया रहेगा, अब मौसा बराबर पूछेगा तो क्या होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा लौसा संख्या बराबर। इसी से 4 फार्मूला आप लोग बना सकते हैं। दूसरी संख्या बराबर फार्मूला हो जाएगा क्या, मौसा गुने लौसा बटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, पहली संख्या। एक फार्मूला है जो आप लोग को याद होना बहुत जरूरी है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से यदि आपको कोई पूछे a के पावर q और a स्क्वायर, इसका मौसा कितना हो जाएगा मेरे भाई, मौसा कितना हो जाएगा, a है 3 गो, a है 2 गो, a 2 गो जो है दोनों में कॉमन है तो मौसा हो जाएगा a स्क्वायर। यदि आप लोग को इसका लौसा पूछेगा तो लौसा क्या हो जाएगा, a 3 गो, a क्यू, a 2 गो, a 2 गो, यानी क्या होता है, जो ज्यादा वाला होता है ये हो जाएगा लौसा, यानी a के पावर q जो हो जाएगा ये हो जाएगा लौसा। यदि आप लोग को a स्क्वायर y b के पावर q और y इसका लौसा पूछेगा तो इसका लौसा क्या हो जाएगा और इसका मौसा क्या हो जाएगा, इसको आप लोग समझिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को याद होना जरूरी है। तो इसका लौसा कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसमें आप लोग देख लीजिए कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है y, तो सबसे पहले y लिख लीजिए। अब देखिए a है, इसमें a स्क्वायर है, में b क्यू है, तो जो नहीं भी मिलता है ये भी लास्ट में हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर और b क्यू, ये हो जाएगा इसका लॉस। यदि इसी संख्या की मौसा वाली बात किया जाए, यदि मौसा क्या होगा तो मौसा दोनों में जो कॉमन होगा यही इसका मौसा होगा। दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है, जो दोनों में है, तो दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, y, यानी मौसा हो जाएगा y, यही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 4 हो तो उनका लघुत्तम समावर्त कितना होगा, लघुत्तम कितना होगा आपसे पूछ रहा है। देखिए दो संख्याएं का अनुपात दिया है मेरे भाई 5:6, अनुपात में है तो इसमें a लगा दीजिए दोनों में, मान लेते हैं संख्या 5a और 6a है, और इसका महत्तम समावर्त दिया हुआ है 4, यानी HCF दिया है मेरे भाई, HCF कितना दिया है 4, HCF 4 दिया है। तो अभी आप लोग को बताए हैं
कि HCF हम लोग कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन रहता है। तो दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, अभी हम लोग देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या है, A, यानी HCF जो होगा इसका HCF कितना होगा बताइए मेरे भाई। दोनों में कॉमन क्या है, A है, यानी HCF होगा A, लेकिन आप लोग को क्या दिया है मेरे भाई 4, यानी A का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। यानी संख्या वाली बात किया जाए तो पहली संख्या हो गया 5 गुने 4 और दूसरी संख्या हो गया 6 गुने 4, ये संख्या हो गया। आपसे पूछ रहा है 900, एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम कैसे निकाले थे, जो दोनों में मिलेगा कॉमन, जो दोनों में कॉमन होगा सबसे पहले हम लोग ए लिखेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई 4, तो लिख लीजिए 4। अब इधर बच गया 5, इधर बच गया 6, ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है इसको भी हम लोग लिख लेंगे 5 और 6, यही जो इसको हम लोग गुना कर देंगे यही इसका एलसीएम हो जाएगा। 4 पंचे 20 छक्के 120, इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई 120, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। अभी आप लोगों को बताए थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 900 गुने 900 ए बताए थे। इसमें देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है मेरे भाई, इसमें दिया हुआ है 900 और 900 दिया हुआ है। कितना दिया है 900 दिया हुआ है मेरे भाई 8 और 900 दिया हुआ है कितना 48। और पहली संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है 24। पहली संख्या एक संख्या कितना दिया हुआ है मेरे भाई 24। आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या क्या होगा 24 दूना 48, 8 दूना 16, यानी दूसरी संख्या हो जाएगा 16, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समावर्त 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। दो संख्याएं आप लोग को दिया हुआ है 3:4। सबसे पहले अनुपात में दिया है तो आप लोग को मालूम है कि दोनों में हम लोग ए या एक्स जो मन करे आप लगा दीजिए। संख्या हो गया 3a और 4a। आप लोग को इसमें दिया हुआ है लघुत्तम समावर्त 84 दिया है। सबसे पहले यदि बात किया जाए एलसीएम का, तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे हम लोग। अभी आप लोग को बताए थे कि जो दोनों में कॉमन होगा ए सबसे पहले लिख लेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई ए, और जो कॉमन नहीं होगा जो बच जाएगा उसको भी हम लोग को लिखना रहता है। तो दोनों में कॉमन क्या क्या नहीं है मेरे भाई 3 और 4, तो इसको भी 3 भी लिख लीजिए और 4 भी लिख लीजिए, ए इसका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन आप लोग को एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया है मेरे भाई 84। 3 चौका 12, 3 चौका 12, 12 सते 84, यानी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई 7। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो बड़ी संख्या 3a या 4a में से बड़ी संख्या कितना है 4a। ए के मान यदि 7 देंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, यानी बड़ी संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई 28, यही इसका आंसर होगा। चलिए आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।